जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के लूसेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 लाए हैं, जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, एएलपी, यूपी पुलिस आने वाले सभी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आज लूसेंट के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लाए हैं लूसेंट बुक के। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, वरुण की खोज सन 1886 ईस्वी में किसने की थी? वरुण की खोज सन 1886 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन गाले ने इसकी स्थापना की थी। याद रखें, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर टच होंगे, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहेंगे, इसलिए सेशन में एंड तक ज़रूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 2, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखें, अरुण ग्रह है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, वर्ष का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? वर्ष का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा कोटापेक्सी ज्वालामुखी पर्वत है, जो इक्वाडोर में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा चट्टान कहते हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ था? एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ था? तो याद रखें, जापान देश में विकास हुआ था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एशिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ किया गया? एशिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ किया गया? तो याद रखें, चीन देश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एशिया का सबसे घना द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे घना द्वीप कौन सा है? तो याद रखें, जावा द्वीप है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो याद रखें, धूल कण के द्वारा आकाश नीला दिखाई देता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? तो याद रखें, विकिरण कहते हैं। याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10। विषुवंतर रेखीय महासागरों पर तापमान कितने डिग्री होता है? विषुवंतर रेखीय महासागरों पर तापमान कितने डिग्री होता है? तो याद रखें 27 डिग्री से अधिक तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। जब जल वाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? जब जल वाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखें तब उन्हें हम वर्षा कहते हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। औस पाने के लिए औसांक का हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? औस पाने के लिए औसांक का हिमांक कितनी डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? तो याद रखें 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। जब औसांक या हिमांक से नीचे होता है तब औस के स्थान पर क्या पड़ने लगता है? जब औसांक या हिमांक से नीचे आता है तब औस के स्थान पर क्या पड़ने लगता है? तो याद रखें जब पाला पड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो याद रखें रोम इटली है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। गुआम की राजधानी क्या है? गुआम की राजधानी क्या है? तो याद रखें गुआम की राजधानी अगाना है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। विंध्याचल पर्वतमाला किसको अलग करती है? विंध्याचल पर्वतमाला किसको अलग करती है? तो याद रखें उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो याद रखें डुरंड रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से अलग राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है? तो याद रखें सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 75 हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? तो याद रखें कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम 8 राज्यों से होकर जाती हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ बनी हैं? सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ बनी हैं? तो याद रखें
मध्य प्रदेश में ये ज्वालामुखी चट्टान से बनी हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। दमनगंगा नदी महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए कहाँ गिरती हैं? दमनगंगा नदी महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए कहाँ गिरती हैं? तो याद रखें, अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो याद रखें, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो याद रखें, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखें, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो याद रखें, 5 वर्ष का होता है। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के लुसेंट बुक के थे, जो आने वाले SSC MTS, SSC GD, आने वाले सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग की अच्छी तैयारी होती रहे। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।